हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो इसका मतलब है कि इस 7 को और इस 9 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 2 दिए हुए, उसके बाद 4 दिए हुए। इसी 2 और 4 को कुछ करके यहाँ 18 लाए हुए हैं। तो 2 और 4 को हम लोग क्या करेंगे कि 18 आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ 4 को 16 लिख दिए। और इस 16 में क्या कर देना है? इस 2 को जोड़ देना है। इस 2 को 16 में जोड़ दीजिए। तो 16 2 कितना हो जाएगा जी? 16 2 18 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो 18 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड फिगर में भी क्या करेंगे? इस 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 7 कितना हो जाता है जी? 7 7 49 हो जाता है। अब इस 49 में क्या कर देंगे? इस 5 को जोड़ देंगे। 49 में 5 को जोड़कर देखिए कितना आता है जी? 54 हो जाएगा। अब यही 54 जो है यहाँ दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आंसर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी? इस 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 9 9 81 हो जाता है। 81 यहाँ लिख दिए। अब इस 81 में क्या करना है? इस 7 को जोड़ देना है। 81 में जब 7 जोड़िएगा तो कितना आता है जी? 81 7 88 हो जाता है। यही 88 जो है क्या हो जाएगा जी? इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा। देखिए किस ऑप्शन में 88 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 88 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। आप लोग एक एक प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए हैं 1 में पढ़ना, 2 में सुनना, 3 में लिखना और 4 में बोलना। इन्हीं सभी शब्दों को क्या करना है जी? सार्थक क्रम में सजा देना है। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले इसमें सुनना हो जाएगा। अब सुनना का क्रमांक कितना है? सुनना का क्रमांक 2 है। तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद जो है बोलना हो जाएगा। यहाँ बोलना का क्रमांक कितना है? बोलना का क्रमांक 4 है। तो 2 के बाद यहाँ हम लोग 4 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा जी? उसके बाद लिखना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जी? लिखना हो जाएगा। लिखना का क्रमांक 3 है। तो 3 यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा जी? लास्ट में पढ़ना हो जाएगा। तो पढ़ना का क्रमांक कितना है? 1 है। तो हम लोग यहाँ 1 लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ कि हम लोग कौन कौन सी संख्या लिखे हैं। 2 4 3 1। किस ऑप्शन में 2 4 3 1 दिए हुए हैं? तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में 2 4 3 1 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए हाथी, फिर दिए हुए बाघ, उसके बाद दिए हुए पशु। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ हाथी और बाघ दोनों क्या है जी? दोनों पशु ही हैं। इसी पशु के अंतर्गत ये हाथी और बाघ दोनों आ जाएगा। लेकिन हाथी अलग होता है और बाघ अलग होता है, तो दोनों का अलग अलग सर्कल बनेगा। लेकिन इस पशु के अंतर्गत ही दोनों का सर्कल बनेगा। तो हम लोग पशु का एक यहाँ सर्कल बना लेते हैं। इसी पशु के अंतर्गत हाथी का यहाँ सर्कल बनेगा और इसी पशु के अंतर्गत इस बाघ का भी क्या बनेगा जी? सर्कल बनेगा। तो यहाँ इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। देखिए किस ऑप्शन में जो इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है पहले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 455 बराबर 14 है, 870 बराबर 15 है, तो 999 बराबर क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ 455 को कुछ करके यहाँ 14 लाना है। तो 455 को क्या करेंगे कि 14 आ जाएगा। तो यहाँ एक कॉमन चीज़ है, दिखाई दे रहा है कि अगर 455 को आपस में जोड़ देते हैं, जैसे में 4 + 5 + 5 कर दे रहे हैं, तो 5 5 10 और 4 14 हो जाएगा। मतलब 455 को आपस में जोड़ दिए तो कितना आ गया जी? 14 आ गया।
अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इस 870 को भी आपस में जोड़ देंगे। 8 + 7 प्लस 0 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 8 7 15। अब यहाँ देखिए 15 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 999 को भी आपस में जोड़ देंगे तो 9 + 9 प्लस क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। अब 9 9 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। यही 27 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 27 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में 27 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 455 को आपस में जोड़ दिए हुए। 5 5 10 और 4 14, इसलिए 14 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 870 को भी आपस में जोड़ दिया, 8 7 15, यहाँ देखिए 15 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, इस 999 को भी आपस में जोड़ दिए हैं। 9 9 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 27 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी 4 ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिए हुए शेर, फिर ऑप्शन बी में दिए हुए गाय, फिर ऑप्शन सी में दिए हुए घोड़ा, ऑप्शन डी में दिए हुए बकरी। इसी चारों में देखना है कि कौन एक ऐसा है जो सबसे अलग है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गाय, घोड़ा और बकरी तीनों क्या होता है जी, शाकाहारी होता है, लेकिन शेर मांसाहारी होता है। इसमें सबसे अलग शेर ही है, क्योंकि शेर ही है जो मांस खाता है। लेकिन गाय, घोड़ा और बकरी तीनों क्या खाता है जी, तीनों जो है घास खाता है, शाकाहारी है। लेकिन शेर जो है मांस खाता है, तो शेर ही सबसे इसमें अलग है। तो सबसे अलग शेर है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है। इसी सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 48 दिए हुए, इसको क्या करेंगे जी, इसका जो है 7 का स्क्वायर -1 के रूप में लिख सकते हैं। 7 7 49, अब -1 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ 63 दिए हुए, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे जी, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, -1 कर देंगे तो 8 8 64, -1 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ फिर 80 दिए हुए, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे जी, इसका जो हम लोग 9 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे। 9 9 81, -1 कितना हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा। फिर यहाँ 99 दिए हुए, तो अब हम लोग इसका क्या कर देंगे जी, 99 को अगर 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो 10 दहिया का 100 होता है, -1 कर देंगे तो 99 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि पहले 7 का स्क्वायर किए, फिर 8 का स्क्वायर किए, फिर 9 का स्क्वायर किए, फिर अब 10 का स्क्वायर किए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए किसका स्क्वायर कर देंगे जी, यहाँ 11 के स्क्वायर करके अब माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जी, 120 आ जाएगा। यही 120 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। देखिए किस ऑप्शन में 120 दिए हुए, तो ऑप्शन सी में जो है 120 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:40 समय दर्शाती है तो सही समय क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। प्रश्न में देखना होता है कि समय कितना दिए हुए हैं। तो यहाँ 4:40 दिए हुए हैं। अब इसी 4:40 को क्या किया जाता है, 12 बजे में से उसको माइनस कर लिया जाता है। तो अब 12 बजे को किस रूप में लिखते हैं जी, 11:60 के रूप में लिख सकते हैं। इधर 11 हो गया, 60 मिनट 1 घंटा हो जाएगा तो 12 बज जाएगा। अब इसी 11:60 में क्या किया जाता है जी, प्रश्न में जो समय दिया रहेगा उसको माइनस कर लेते हैं। इस प्रश्न में 4:40 दिए हो तो हम लोग 4:40 को माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ 0 में से 0 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ सही समय कितना है जी, 7:20 हुआ। देखिए किस ऑप्शन में 7:20 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में जो है 7:20 दिए हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसको बनाने के लिए प्रश्न में देखना होता है कि समय कितना दिए हुए। तो जैसे में यहाँ 4:40 दिए हुए हैं, इसी 4:40 को क्या किया जाता है जी, 12 बजे में से माइनस कर लिया जाता है। तो 12 बजे के किस रूप में लिखेंगे जी, 12 बजे को 11:60 के रूप में लिखते हैं। उसी 11:60 में से प्रश्न में जो समय दिया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे।
माइनस कर देने के बाद जो समय होगा वही उसका सही समय हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आज रविवार है तो 65 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए देखना होता है कि प्रश्न में कितने दिन दिए हुए हैं। तो यहाँ 65 दिन दिए हुए थे। इस 65 में क्या करेंगे, एक सप्ताह से भाग दे देते हैं। तो चलिए हम लोग एक सप्ताह से 65 में भाग दे देते हैं तो 7 9 63 हो जाएगा। यहाँ 63 लिख देते हैं। 65 में से 63 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, शेषफल 2 आ जाएगा। यही शेषफल 2 जो आता है इसको क्या किया जाता है जी, प्रश्न में दिन दिए हुए रहते हैं उस दिन में उसको जोड़ करके बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ प्रश्न में दिए हुए रविवार, इस रविवार में 2 दिन क्या कर देंगे जी, हम लोग बढ़ा देंगे। तो रविवार के बाद सोमवार होगा, उसके बाद मंगलवार हो जाएगा। मतलब 2 दिन बढ़ा देने के बाद कौन सा दिन आ रहा है जी, मंगलवार आ रहा है। वही मंगलवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में मंगलवार दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में मंगलवार दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। इसी समीकरण में इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका जो है सही होगा। तो ऑप्शन ए के पहले हम लोग डालते हैं। इसमें पहले भाग का सिंबल दिए हुए, तो हम लोग भाग का सिंबल कर देते हैं। अब यही हम लोग देख रहे हैं कि 24 और भागा कितना है 7 है, ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका नहीं होगा। अब ऑप्शन बी के हम लोग डाल करके देखते हैं। इसमें पहले हम लोग भाग का ही सिंबल डाल कर देखते हैं। ये भाग का सिंबल जो है यहाँ लास्ट से दूसरे स्थान पे है, तो हम लोग यहाँ दूसरे स्थान पे यहाँ भाग का सिंबल डाल करके देखते हैं। हाँ ये कट जाएगा, 5 इकाई 5 कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी के ही सभी सिंबल को डाल देते हैं। तो पहले माइनस है तो स्टार के जगह पर माइनस कर देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड का सिंबल तो डाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ प्लस कर देते हैं। अब इसी समीकरण को हल करते हैं। इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो इसमें जो है ब्रैकेट और ऑफ कहीं भी नहीं दिए होती, इस दोनों का काम इसमें नहीं होगा, इसमें डिवाइड से काम होगा। तो चलिए इसको बना करके देखते हैं। 24 माइनस कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, इंटू 5 इकाई 5 1 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर हो जाएगा 25। अब हम लोग डिवाइड का काम तो कर दिए हैं, अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ 24 माइनस कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर हो जाएगा 25। अब मल्टीप्लाई का काम कर दिया तो हम लोग एडिशन का काम करेंगे। इसमें देखेंगे कि प्लस फॉर्म में कौन कौन है। यहाँ प्लस फॉर्म में 24 और 8 है। इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 24 8 कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। 32 में से माइनस 7 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। अब 32 में से माइनस 7 कीजिए। अब ऐसे भी यहाँ सब्ट्रैक्ट का ही काम होगा। तो चलिए यहाँ 32 माइनस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। इस इधर बराबर 25 हो जाएगा। अब देखिए LHS बराबर RHS आ गया। ऑप्शन बी को डालने के बाद LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ 125 बड़ी संख्या दिए हुए और 49 बड़ी संख्या दिए हुए है। तो बड़ी संख्या जिधर की तरफ होती है उधर की तरफ इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो हम लोग इधर से इधर की ओर इसको बनाएंगे। तो यहाँ बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ 5 दिए हुए, उसके बाद 3 दिए हुए, इसी 5 और 3 को कुछ करके यहाँ 125 लाए हुए हैं। तो 5 और 3 को क्या करेंगे कि 125 आ जाएगा। यहाँ जो है इस 3 को क्या कर देंगे, इस 5 के क्यू के रूप में लिख देंगे। 5 के क्यू के रूप में हम लोग लिख देते हैं 3 को। तो 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 50 25, 25 25 कितना हो जाएगा जी, 125 हो जाएगा। देखिए 125 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ 7 दिए हुए, इस 7 के इस 2 को पावर के रूप में कर देंगे, मतलब 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 7 गुने 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 49 हो जाता है। देखिए प्रश्न में यहाँ 49 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, इस 2 के इस 3 को क्यू के रूप में लिख देना होगा। 2 का क्यू कर देंगे, मतलब 2 गुने 2 कर दिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूने कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। यही 8 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ नोट होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 8 दिए हुए हैं।
तो ऑप्शन ए में 8 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ 5 दिए हुए, यहाँ 3 दिए हुए, इस 3 को 5 के क्यूब के रूप में लिख दिया, मतलब 5 के पावर के रूप में लिख दिया 3 को। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, इसलिए यहाँ 125 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर दिए जी, यहाँ 7 के पावर के रूप में इस 2 को कर दिए हैं, मतलब 7 का स्क्वायर कर दिए हैं। तो 7 7 कितना होता है जी, 7 7 49 हो जाता है, इसलिए यहाँ 49 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं जी, यहाँ 2 दिए हुए हैं, इसी 2 के इस 3 को क्या कर दिए हैं, क्यूब के रूप में कर दिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 8 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 10 का संबंध 99 से है, तो 12 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, इस 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कर देने पर कितना हो जाएगा जी, 10 का स्क्वायर कर देने पर 100 हो जाएगा। 100 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 100 में से -1 कर देने के बाद 99 हो जाएगा। देखिए 99 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस 12 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। 144 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 144 में 1 माइनस कर देने के बाद 143 होगा। यही 143 इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा। देखिए किस ऑप्शन में 143 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में 143 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है लड़की का संबंध बालिका से है, तो लड़का का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो यहाँ जो है लड़की को बालिका भी बोलते हैं, उसी प्रकार से लड़का को और क्या बोलते हैं, लड़का को बालक बोलेंगे। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या हो जाएगा जी, बालक हो जाएगा। यही बालक जो है इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में बालक दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में बालक दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।